अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसके दो पार्ट्स रह गए थे, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। आज के इस लेक्चर में मैं इसके ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट करवाऊंगी, पार्ट नंबर 3 और 4। इसमें यह कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 1 और 2, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके लेट करके उसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व किया था। बट इसमें ये कहा गया है कि इसमें वैल्यू कोई लेट नहीं करनी, कोई भी सपोजिशन नहीं करनी और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 है इस साइड पे ले आएंगे, -2 हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा, क्योंकि +2 था इधर आके -2 हो गया, इक्वल में 0 रह गया। अगर हम इस पहली वैल्यू को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है -2ab। तो यहाँ पे -2 और ए बी, ए एक्स है और बी 1 ओवर एक्स है, यानी कि इस 2 की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स से कैंसिल आउट, बाकी -2 ही बचता है, तो यहाँ इक्वल में 0। क्योंकि ये फार्मूला है इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये वाली फॉर्म ही बनती है, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और इक्वल में आ जाएगा 0। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया, x माइनस 1 ओवर एक्स और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आ जाएगा। अब x फाइंड करना है तो इस 1 ओवर एक्स को दूसरी साइड पे या यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, x x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +1 हो जाएगा। अगेन यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये इससे कैंसल आउट और 1 का स्क्वायर रूट 1 और साथ इसके प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से। तो सोल्यूशन सेट में इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आया है +-1। तो यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन थी इसमें फार्मूला कंप्लीट किया है, तो हमने इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लिया है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि +-1 आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 4 × 2 पावर 2x माइनस 4 × 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम स्क्वायर कंप्लीट करके ही x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 2x, इसी तरह इस वैल्यू को बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पे इस 1 को इसी तरह लिख लेंगे। अगर हम इसको देखें तो a का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2 × 2 पावर x, ये जो दोनों की पावर में 2 था इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर x, ये जो 2 था ये होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर बन गया। अब इस 1 को अगर हम लिखें तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल में 0, इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये -2ab बनना चाहिए, तो -2a क्या है, 2 × 2 पावर x और b क्या है, यहाँ पे b 1 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4, ये 4 पावर 4 और 2 पावर x ही बनता है। तो ये फॉर्म बनती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो जिस तरह प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 3 में किया है, तो ये फार्मूला बन गया है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a यहाँ पे 2 × 2 पावर x है, b यहाँ पे 1 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अब ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -1 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब 2 पावर x को इस साइड पे ही लिख लेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
क्योंकि अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 लें तो आंसर 2 ही आता है। तो इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब 2 पावर 1 नीचे डिवाइड है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये 2 पावर x है, ये 2 की पावर -1 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट के अंदर इसका आंसर जस्ट -1 ही आएगा।